हेलो मेरे प्यारे साथियों, बताएं आप लोग कैसे हैं? मस्त ना? बिल्कुल यार, मस्त ही होना चाहिए। और आप हमें ये बताएं कि कल से हमारा जो है ना जंग है वो चालू हो गई है। कल से हमने वीडियो डालना प्रारंभ कर दिया है। तो भाई जो कल हमने वीडियो डाला था भाई, वो आपको कैसा लगा? भाई कैसा लगा यार, आप लोग हमें जरूर बताएंगे, है ना? क्योंकि आप लोग अगर हमें नहीं बताएंगे कि वीडियो में कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको बुरा लग रहा है, या किस टाइप की आपको प्रॉब्लम रह रही है, ठीक है, अगर वो चीज़ आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। और आप लोग सोचते होंगे सर कमेंट बॉक्स में क्यों बताएं, सर आप देखते नहीं मेरे भाई, अगर आप कमेंट करते हो तो वो कमेंट जो है ना हम जरूर देखते हैं, कैसे भी कहीं से भी समय निकालें, लेकिन यार आपकी जो कमेंट है वो हम जरूर पढ़ते हैं। तो आप जो बिल्कुल यार कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप कमेंट किया करो, कैसा वीडियो लगा वो जरूर बताया करो, ठीक है। और भाई हमने पिछली क्लास में जो है ना हमारा जो 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था, और पार्ट फर्स्ट में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ी थी, है ना। तो भाई पार्ट फर्स्ट अगर आप पढ़ के आए हो तो फिर सेकंड पार्ट को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा तो भाई आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे वीडियोस पर जाएंगे तो वहां से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका ये है कि हम इसकी प्लेलिस्ट जो है ना वो जनरेट कर देंगे और न्यू सेशन के नाम से, तो आप वहां से भी जाकर इसको देख सकते हो। तो कई हैं आपके तरीके देखने के लिए, बट आप देखो उनको, ठीक है। और आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, आपको कहीं नहीं भाग दौड़ी करना है, वीडियो को देखना है, वीडियो को देख कर ही है ना आप नोट्स बना सकते हो। कहीं आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत नहीं है, आप आराम से वीडियो को अच्छे से वॉच करो, अच्छे से समझो और इसके नोट्स प्रॉपरली बनाओ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे आगे तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। तो भाई हमने बिलियन की टाइप देख रहे थे, हम बिलियन की क्या देख रहे थे भाई? प्रकार देख रहे थे। तो बिलियन के प्रकार में हमने ये पढ़ के रखा था कि भाई बिलियन का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर, जो हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, और दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। तो अब हम सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार से आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें मेरे भाई सांद्रता, तो सांद्रता हम आपको कल ही बहुत अच्छे से बता चुके थे। सांद्रता मतलब क्या होता है? विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है मेरे प्यारे साथियों, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सांद्रता कहते हैं। कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता, ठीक है। तो सांद्रता के आधार पर हम क्या पढ़ रहे हैं? विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर देखें तो विलयन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। जिनमें से हमारा पहला हो जाएगा तनु विलयन, दूसरा हो जाएगा सांद्र विलयन, तीसरा हो जाएगा संतृप्त विलयन, चौथा हो जाएगा असंतृप्त विलयन, और पांचवा हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। क्लियर है? अति संतृप्त विलयन, ठीक है। पांचों को पहले एक बार बहुत अच्छे से समझ लो। देखो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत प्यार से, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है तनु विलयन, ठीक है। तो भाई तनु विलयन का मतलब एक ये भी होता है कि भाई पतला विलयन, ठीक है। पतला विलयन, तनु विलयन का एक मतलब ये भी होता है कि ये पतला विलयन होता है। अब पतला विलयन कैसा सर? पतला विलयन का मतलब ये होता है जो इजीली जो है ना फ्लो कर सके, इजीली बह सके, ठीक है। देखो जैसे अगर हम पानी को भाई नीचे डालेंगे तो वो तो इजीली बहेगा, लेकिन क्या शहद को नीचे डालने पर क्या वो इजीली बह पाएगी, आराम से बह पाएगी? नहीं ना। तो आप यहाँ देखें शहद और पानी में, तो भाई जो पानी है, जो आपका जल है, वो बहुत पतला होता है, और जो शहद होती है वो गाढ़ी होती है। तो कोई चीज पतली कब बनेगी, कोई चीज पतली कब रहेगी? तो मेरे भाई कोई चीज पतली तब रहेगी जब उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो? बहुत कम, विलेय बहुत कम हो, विलेय बहुत कम हो, तब वो चीज क्या रहेगी? पतली रहेगी, ठीक है। तो मेरे भाई तनु विलयन का मतलब क्या होता है? पतला विलयन। और कोई जो विलयन है वो पतला कब रहेगा? जब उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो? बहुत कम, ठीक है। तो तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है मेरे प्यारे साथियों जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे और बढ़ेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करेंगे पहले साथियों सांद्र विलयन पर, ठीक है, किस पे, सांद्र। तो एक का सांद्र का मतलब एक पहले समझ लो, सांद्र का मतलब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ये भी होता है कि ये गाढ़ा विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है बेटा, गाढ़ा विलयन होता है, ठीक है। अब गाढ़ा का मतलब मैंने अभी बताया ना, पानी और जो शहद का उदाहरण दिया, शहद गाढ़ी होती है और जो जल होता है वो पतला होता है, तो ये गाढ़ा विलयन होगा। अब गाढ़ा विलयन कब बनेगा, कोई भी विलयन गाढ़ा कब होगा, कोई भी विलयन गाढ़ा जब होगा जब उसमें मिलाई जाने वाली मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। जैसे सुनो, जैसे मान के चलो जल में मैं 1 चम्मच शक्कर डालूंगा तो ये पतली रहेगी, जो विलयन बनेगा जल और शक्कर का वो पतला ही रहेगा। लेकिन यार मैं 1 लीटर जल में मैं भाई 5 किलो शक्कर डाल दूं, 1 लीटर जल में 5 किलो शक्कर डाल दूं, तो क्या दोनों मिलकर पतले विलयन बनेंगे, नहीं ना, बिल्कुल एक गाढ़ा विलयन बन जाएगा और एक चाशनी जैसा बन जाएगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो क्या है, अब जब कोई भी विलयन, गाढ़ा विलयन कब होता है, जब उसमें मिलाई जाने वाली मात्रा जो है वो ज्यादा हो, या फिर विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी तो वो गाढ़ा विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो भाई सांद्र विलयन ये गाढ़ा विलयन होता है, हम ऐसा समझ सकते हैं। और गाढ़ा विलयन कब बनेगा, जब विलेय बहुत अधिक हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं विलेय की मात्रा विलायक से अधिक हो, ध्यान रखना है ना। तो जब मिलाई जाने वाली मात्रा जो है ना, या फिर विलेय की मात्रा जो है ना विलायक से अधिक होगी, तो मेरे प्यारे साथियों वो आपका गाढ़ा विलयन बन जाएगा, मतलब वो आपका सांद्र विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, मतलब विलेय मतलब मिलाई जाने वाली मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मिलाई जाने वाली मात्रा, ठीक है। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। आ जाओ संतृप्त पे जाओ। तो मेरे भाई संतृप्त क्या होता है, तो देखो संतृप्त क्या होता है, सही विलयन होता है। संतृप्त का मतलब क्या होता है, एक सही विलयन, ठीक है। जैसे मान के चलो, है ना, मान के चलो मुझे देखने के लिए कुछ मेहमान आए, ठीक है, मान लो अभी मेरे को देखने के लिए, मेरी शादी हो रही है और मेरे को देखने के लिए कुछ मेहमान आए, समझ रहे हो आप, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, ठीक है। चलो, तो भाई मेहमान आए और मेहमान ने कहा कि भाई हम बच्चे को चेक करेंगे कि भाई उससे चाय बनाना बनती है या नहीं। तो भाई आप जो चाय बनवाओगे वो हम जिस बच्चे को देखने आए, मतलब हमको देखने आए हैं, हमसे ही बनवाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने चाय बनाई, अब मैंने चाय बनाई तो चाय बनाई मैंने, उसमें क्या कर दी, शक्कर कम कर दी, जो शक्कर थी, चीनी थी, वो मैंने कम कर दी, और मैंने मेहमानों को चाय दी, ठीक है। मैंने मेहमानों को चाय दी। अब मैंने आम मेहमानों से पूछा कि भाई चाय कैसी लगी, तो उन्होंने बोला कि भाई चाय में शक्कर कम है, मतलब चाय सीटी है। तो बताओ क्या चाय सही बनी, नहीं ना, क्योंकि चाय में तो शक्कर कम है, चाय तो सीटी है, चाय सही कैसे हो सकती है, नहीं बनी। चलो फिर से ट्राई करो। मैंने कहा कि चलो मैं फिर से बना के देता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आप सीटी पीते हो इसलिए मैंने कम शक्कर वाली बनाई थी, फिर से बनाता हूँ, ठीक है। चलो फिर से मैंने चाय बनाई, और फिर से चाय बनाई, और फिर से जब चाय बनाई तो उसमें मैंने क्या की, ज्यादा चीनी डाल दी। अब ज्यादा चीनी डाल दी और फिर मैंने मेहमानों को दी, तो उनसे बोला कि बताओ भाई कैसी लग रही है चाय, तो उनने बोला कि भाई चाय तो बहुत मीठी है, अभी सही चाय नहीं बनी, पहले सीटी बनाई थी कम शक्कर वाली, अब मीठी बना दी ज्यादा शक्कर वाली, चाय अभी सही नहीं है ना। लेकिन फिर से मैंने बनाई तीसरी बार, और फिर मेहमानों को पिलाई, और मैंने फिर पूछा कि भाई कैसी है चाय, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी है। तो भाई अब बनी है अच्छी, तीसरी बार में जो है ना अच्छी चाय बनी, पहली बार में कम शक्कर वाली थी, दूसरी बार में ज्यादा शक्कर वाली थी, तीसरी बार में सही चाय। तो सही का मतलब ये होता है, जैसे मैंने सब्जी बनाई तो भाई उसमें नमक ज्यादा डाल दिया, एक बार कम डाल दिया, तो क्या वो सब्जी सही बनी है, या मैंने ज्यादा मिर्ची डाल दी या कम मिर्ची डाल दी, क्या वो सब्जी सही बनी है, नहीं। तो सब्जी या फिर कोई भी चीज जब तक सही नहीं बनती, जब तक कोई ये कहना कह दे कि बहुत अच्छी है, समझ रहे हो ना। तो अच्छे का मतलब ये बोल रहा हूँ, सही का मतलब ये कह रहा हूँ आपका, है ना। तो संतृप्त का मतलब मेरे भाई सही विलयन होता है, ठीक है। क्या होता है, सही विलयन होता है, आप ये समझेंगे। संतृप्त का मतलब क्या होता है, सही विलयन, ठीक है। तो संतृप्त विलयन मेरे भाई वह विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके,
ठीक है। अब मिलाने को कुछ नहीं है, मिलाने को तो मिला सकते हैं, लेकिन वो फिर संतृप्त नहीं रहेगी, या तो वो सांद्र हो जाएगी या असंतृप्त हो जाएगी। समझ रहे हो आप? ठीक है, संतृप्त का मतलब सही होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके। ठीक है, ना मिलाई जा सके उसे हम संतृप्त कहेंगे। ठीक है, मिलाने का कोई दिक्कत नहीं, मिला सकते हैं। ठीक है, बट वो संतृप्त नहीं रहेगा, फिर असंतृप्त हो जाएगा। क्लियर हो चुका है ना? ठीक है, तो भाई वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है? चलो, अब है असंतृप्त विलयन। क्या है? असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त तो भाई है जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिलाई जा सके, वो तो असंतृप्त। असंतृप्त मतलब बिगड़ा हुआ, है ना? मीठी चाय, चिरपिरी सब्जी, खारी सब्जी, है ना, ये सब चीजें। ठीक है, तो असंतृप्त का मतलब क्या होता है बेटा? बिगड़ा हुआ। तो इसमें तो और अधिक मात्रा मिलाई दे सकते हैं। ठीक है, मिला सकते हैं। ठीक है, और अति संतृप्त जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक मिलाई जा सके। ठीक है, तो भाई ज्यादा हो सकती है इसमें, है ना, बहुत, इसमें तो ज्यादा होगी। कहते हैं ना, एक काल है एक महाकाल है। भोले बाबा महाकाल है ना, और भाई काल भी होते हैं, है ना। तो भाई ये सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति है ना। तो ये तो असंतृप्त ही है, ये तो बिगड़ा ही हुआ है, लेकिन ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा मिलाई जा सके। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो गई ना? एक बार बहुत अच्छे से इन सबको सुन लो और फिर इनको परिभाषित कर लेंगे हम। ठीक है, देखो, तनु विलयन क्या होता है? पतला विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसको एक बार बोल दे रहा हूँ मैं, आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? तनु विलयन। ठीक है, ओके। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, सांद्र विलयन। ठीक है, अब तीसरा संतृप्त विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा निश्चित ताप पर और अधिक नहीं, निश्चित ताप और जोड़ देना इसमें, क्योंकि यह निश्चित ताप पर होता है। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा निश्चित ताप पर और अधिक नहीं मिलाई जा सकती संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब असंतृप्त जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक मिलाई जा सकती है। ठीक है, अब अति संतृप्त जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक मिलाई जा सकती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो अति संतृप्त विलयन एक सांद्र विलयन भी कह सकते हो। जो अति संतृप्त विलयन है इसको आप क्या बोल सकते हो? सांद्र विलयन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हो चुका है? कोई परेशानी है? नहीं। तो ये आपके सांद्रता के आधार पर विलयन कंप्लीट हो गए। आई होप आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ भी गए होंगे। डियर साथियों, हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट नोट हैं, जो हमारे बेसिक में एक फुल एक अच्छी दावेदारी रखते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सभी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलना है, सभी चीज़ों को पढ़ती हुई चलना है, ताकि हमें आगे बिल्कुल दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आगे इधर सुनो। ठीक है, तो पहला यहाँ पर हमारा नोट में मिलता है कि भाई ये मानक विलयन है, ये क्या है? इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो मानक विलयन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो देखो इधर, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या जो मानक विलयन होता है वो क्या होता है? तो देखो भाई, वो विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है उसे हम मानक विलयन कहते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात है, ठीक है, अगर हमें किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात है तो उसे हम क्या बोलने लगेंगे बेटा? मानक विलयन कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक नमक का विलयन बना, ये रखा, एक हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें नमक का विलयन है, इसका नमक का क्या है बेटा? विलयन है। अब नमक का विलयन है, और अगर इसमें नमक का विलयन है तो कितना इसमें नमक है, कितना नमक है और कितना पानी है, अगर ये हमें पता हो तो वो ये आपका जो विलयन होगा वो मानक विलयन है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि भाई इसकी सांद्रता है 25 ग्राम पर लीटर। अब 25 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है? कि 1 लीटर में 25 ग्राम नमक मिला हुआ है। 1 लीटर में 1 लीटर आपका जो जल है उसमें 25 ग्राम नमक मिला हुआ है। अब इसकी सांद्रता अब हमें पता चल गई कि भाई 1 लीटर में हमें 25 ग्राम जो नमक है वो मिलाना है, तो सांद्रता इसकी हमें पता चल गई। तो अब ये जो विलयन है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मानक विलयन होगा। ठीक है, तो स्पष्ट है ना कि वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है उसे हम मानक विलयन कहते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर मुझसे बोल दिया कि भाई ये शक्कर का विलयन है। अब ये शक्कर का अब विलयन है, अब शक्कर का विलयन है, और भाई इसमें कितनी शक्कर है, कितना पानी है, मुझे तो पता ही नहीं। अगर मुझे नहीं पता ना तो ये आपका मानक विलयन नहीं होगा, ये मानक विलयन नहीं होगा, ये नॉर्मल विलयन होगा।
ठीक है, ये मानक नहीं होगा। मानक विलयन तो कब होगा जब उसकी हमें सांद्रता पता होगी कि इसमें कितना नमक है, कितना पानी है, कितना शक्कर, कितना पानी, ठीक है, ये पता, समझ गए ना। ठीक है, तो अभी ये बेसिक चीज है, थोड़ा सा इसको जान लो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, जल एक सार्वत्रिक विलायक है। मतलब ध्यान रखना, जल हमेशा किसका काम करेगा बेटा, विलायक का काम करेगा। ये सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक का मतलब आपको पता है ना, जल अच्छे अच्छों को हिला देता है, अच्छे अच्छे को अपने में मिला लेता है, पता है ना, जल अच्छे अच्छों को कोई भी हो अपने अंदर मिला लेता है। तो जल भाई सार्वत्रिक विलायक है, जल हमेशा विलायक का काम करेगा, ध्यान रखना। कभी भी आपको जल मिल जाए तो ध्यान रखना कि जल क्या होगा, हमेशा विलायक होगा। हमेशा क्या होगा बेटा, विलायक होगा। तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है भाई, जल में बनाए गए विलयन जलीय विलयन। देखो जो भी विलयन, देखो आपको पता है विलयन विलय और विलायक से मिलकर बनेगा कि नहीं, विलयन है विलय और विलायक से मिलकर बनेगा ना, ठीक है। तो जो विलयन जल में मिलकर बनेंगे या जल से मिलकर बनेंगे उन्हें हम जलीय विलयन कहेंगे। क्या बोलेंगे, जलीय विलयन कहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई कुछ एल्कोहल में मिलाकर बनाए जाते हैं, कुछ ग्लिसरीन में मिलाकर बनाए जाते हैं, या फिर कोई ईथर में, कोई अन्य प्रकार से जल ना हो, केवल कहने का मतलब जल ना हो, तो अन्य के साथ बनाए गए जो विलयन होंगे वो अजलीय विलयन होंगे, ठीक है। केवल जल के साथ बनाए गए जो विलयन होंगे वो ही जलीय होंगे, और अन्य किसी के साथ जो विलयन बनाए जा रहे हैं तो वो अजलीय विलयन कहलाएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ तक की कुछ चीजें थी जो आपके लिए जरूरी थी। अब आगे देखो, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, ये विलेयता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा ध्यान सुनना, इस जो हेडिंग है, देखो हेडिंग से ही हम चीजें समझ जाते हैं। अगर हम अच्छे से पढ़े हैं तो जो हेडिंग डाली होती है, हेडिंग में भी काफी कुछ छुपा होता है, और उसको अगर ध्यान से देखें तो उसमें ही हमें काफी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ विलेयता, क्या लिखा हुआ, विलेयता। अगर मैं इस ता को हटा दूं तो क्या बचा, ये विलेय, क्या बचा, ये विलेय। और विलेय तो हम पढ़ के रखे हैं, विलेय तो हम पढ़ा, पता है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल क्या है, ता जुड़ गया, इसमें केवल क्या जुड़ गया, ता जुड़ गया। तो ता से हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो भाई विलेयता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा, ध्यान रखना। अब जैसे सांद्रता में बताया था ना, वो विलेय पदार्थ की मात्रा थी, और विलेयता भी क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि ये विलेय पदार्थ की मात्रा तो है, लेकिन ये विलेय पदार्थ की कौन सी मात्रा है वो हमें पता करनी पड़ेगी। तो देखो ये विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है। अधिकतम मात्रा है, ये विलेय पदार्थ की मात्रा तो है, लेकिन ये विलेय पदार्थ की बेटा अधिकतम मात्रा है। और अधिकतम मात्रा कौन सी, जो 100 ग्राम जल में घुल सकती है, उसे हम विलेयता कहते हैं, ठीक है। देखो एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर इस पे ही बना दे रहा हूँ उदाहरण, ठीक है, अच्छे से समझना इस चीज को, है ना। जैसे मेरे प्यारे भाई, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास क्या है, कंटेनर, और इस कंटेनर में मैंने क्या किया भाई, 1 लीटर जल लिया। कितना जल लिया बेटा, 1 लीटर जल लिया, ठीक है। अब 1 लीटर जल लिया, ध्यान से सुनना, 1 लीटर जल लिया, या फिर मान लो 1 लीटर मतलब 100 ग्राम लो, ठीक है, 100 ग्राम जल लिया मैंने। कितना ग्राम लिया, 100 ग्राम, ठीक है। अब 100 ग्राम जल लिया, तो अगर मैं इसमें 50 ग्राम शक्कर को डालूंगा, 50 ग्राम शक्कर को डालूंगा, तो बोलो 50 ग्राम शक्कर घुल जाएगी। यार निश्चित सी बात है, 100 ग्राम जल है, 50 ग्राम शक्कर तो घुल ही जाएगी, ठीक है। चलो क्या 60 ग्राम शक्कर घुल जाएगी, क्या 70 ग्राम शक्कर घुल जाएगी, तो बोलो हाँ घुल जाएगी। सर 50 भी घुल जाएगी, 60 ग्राम भी घुल जाएगी, 70 ग्राम भी घुल जाएगी, ठीक है। लेकिन यार मैं 70 से 71 कर रहा हूँ, 70 से क्या कर रहा हूँ, 71 ग्राम शक्कर कर रहा हूँ। तो भाई ये शक्कर जो है 100 ग्राम जल में नहीं घुल रही। एक उदाहरण आप मान के चलना कि भाई 50 ग्राम तो इसमें घुल सकती है, 60 ग्राम भी घुल सकती है, 70 ग्राम भी घुल सकती है, लेकिन जो 71 ग्राम शक्कर है वो 100 ग्राम जल में नहीं घुल सकती, क्योंकि 100 ग्राम जल भी तो यार कम ही है, ज्यादा नहीं है। और भाई हम 71 ग्राम शक्कर डाल रहे हैं तो अब नहीं घुल रही, 70 तक तो घुल रही है, लेकिन 71वां ग्राम जैसे ही आ रहा है तो वो शक्कर नहीं घुल रही है। तो बताओ इसमें ये जो मात्रा है, ये 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 71 ग्राम, ये तो विलेय की मात्रा है ना, क्योंकि एक कम मात्रा विलेय की होती है, और ये मात्रा हम मिला भी रहे तो मिलाई जाने वाली मात्रा ही विलेय की होती है, ठीक है। तो ये तो मिलाई जाने वाली मात्रा है ना भाई, और मिलाई जाने वाली मात्रा है तो 50, 60, 70 ये मिलाई जाने वाली बात। तो इन विलेय की ये सारी जो मात्राएं हैं वो किसकी मात्रा है, विलेय की मात्रा। लेकिन आप बताओ इसमें विलेय की अधिकतम मात्रा कौन सी है, जो इस 100 ग्राम जल में घुल रही है।
ठीक है, तो आप बोलोगे सर अधिकतम मात्रा 70 है, क्योंकि 70 अधिकतम 70 ही घुल रही, 70 से 71 कर रहे हैं तो वो नहीं घुल रहे, तो अधिकतम मात्रा 70 है जो इसमें घुल सकती है। इससे ज्यादा अगर लोगे तो नहीं घुलेगी, तो कम वाली तो घुलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा में देखो, विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम जल में घुल सकती है उसे विलेयता कहते हैं। तो अधिकतम मात्रा कितनी है, 70 ग्राम है ना, क्या है 70 ग्राम है ना, तो इसकी विलेयता कितनी होगी, 70 ग्राम पर लीटर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं तो विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर विलायक में या 1 लीटर जल, 1 लीटर जल मतलब विलायक में घुल सकती है उसे विलेयता कहते हैं। तो यहाँ 1 लीटर से परिभाषा कर लेना, ठीक है, और 100 ग्राम से करना है तो भाई 100 ग्राम से कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको मैंने बस उदाहरण के द्वारा इसको समझा दिया कि भाई 100 ग्राम से करना है 100 ग्राम से करो, और भाई 1 लीटर से करना है 1 लीटर से करो। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये अधिकतम मात्रा है। ठीक है, तो ओके, तो अब अगर हम देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, तो हम इसको ऐसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्त करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा, तो एस मतलब विलेयता बराबर विलेय, ऊपर विलेय की मात्रा नीचे विलायक की मात्रा, जो भी आप जैसे यहाँ पर कितनी अधिकतम मात्रा है, कितनी मात्रा आपने ली है वो है ना, विलायक की मात्रा इंटू 100। ठीक है, तो आपका ये विलेयता निकल जाएगी। और ध्यान रखना ये 100 क्या बता रहा है, परसेंटेज, तो मतलब ये जो विलेयता है वो परसेंटेज में निकाली जाती है। किस में निकाली जाती है, परसेंटेज में निकाली जाती है। तो आओ अब हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल करा देते हैं, और न्यूमेरिकल करा देंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलो हम कर लेते हैं, बट इसका ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, चलो ये मिल गया हमें क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई यदि 1000 ml जल में, अब देखो जल में है ना 80 ग्राम NaOH घुला है तो विलेयता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, विलेयता। ठीक है, 1000 ml में 80 ग्राम NaOH घुला है तो विलेयता ज्ञात करो, इसकी विलेयता कितनी है। ठीक है, तो अधिकतम इसकी जो विलेय पदार्थ की मात्रा है ये है, और भाई जो विलायक है वो ये है, क्योंकि जल जो है वो ज्यादा मात्रा विलायक होती है और कम मात्रा विलेय होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, और इनटू में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या जाएगा, 100। तो विलेय की मात्रा कितनी है बेटा, 80। ठीक है, और विलायक की मात्रा कितनी है, 1000। इनटू में कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, कितना आ गया, 1, तो 8%। ठीक है, कितना आ गया, 8%, मतलब 8 ग्राम जो है NaOH वो 100 ग्राम जल में घुल सकता है। अब 8% का मतलब क्या हो गया, 8% का मतलब हो गया 8/100, 8/100 मतलब 8 ग्राम जो NaOH है वो 100 ग्राम जल में घुल सकता है। 8 ग्राम NaOH कितने जल में घुल सकता है, 100 ग्राम जल में घुल सकता है। तो इसकी जो विलेयता है वो क्या हो गई, 8 ग्राम NaOH 100 ग्राम जल में घुल सकता है, मतलब 8%। कितनी हो गई, 8%। ठीक है, तो ऐसे करके आप कई न्यूमेरिकल इसके लगा सकते हो। ठीक है, आएंगे न्यूमेरिकल बस इस टाइप की, बस विलेय और विलायक को पहचानना है, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और इसका आंसर लेके आना। ठीक है, तो ये हुई आपकी विलेयता। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सांद्रता और विलेयता ये विलेय पदार्थ की मात्रा ही है, लेकिन सांद्रता वो होती है जो विलायक में घुली होती है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलायक में घुली होती है वो सांद्रता, और ये विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है जो 100 ग्राम जल में घुल सकती है। तो ये बस इतना सा अंतर है, और कोई ज्यादा विशेष इसके अंतर नहीं है। ठीक है, और ऐसे इसके न्यूमेरिकल बनेंगे, कई न्यूमेरिकल ऐसे ही बनेंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल इसके रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें और जानना जरूरी है। ठीक है, तो भाई इसके अलावा आपको कुछ चीजें जरूरी हैं, कुछ फॉर्मूले जरूरी हैं जो इनकी बेसिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे की जो क्लासें आएंगी उन क्लास में इन फॉर्मूलों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जैसे आपको एक फॉर्मूला जरूरत पड़ने वाली है मेरे भाई, मोल संख्या। अब जिसको वैसे कुछ लोग को पता होगा क्योंकि 11th में पढ़े हैं आपने, 11th की चीजें बता रहा हूँ कुछ, अब जो मैं बता रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट 11th के हैं, लेकिन अभी हम आगे आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मुझे पहले बताना पड़ा। ठीक है, तो मोल संख्या क्या होता है। ठीक है, तो मोल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, भार बटे अणुभार,
भार बटे अणुभार, ये मोल संख्या का फॉर्मूला होता है। और मोल संख्या को आपको पता है किससे व्यक्त करते हैं, एन। तो भार को हम देखो, भार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा, वेट। क्या बोलते हैं, GHT, वेट, ठीक है। और इसको बोलते क्या, मास। क्या बोलते हैं, मास, ठीक है। तो मोल संख्या को ऐसे व्यक्त करते हैं। तो ये आपका वेट का क्या आ जाएगा बेटा, W। तो ध्यान रखना, जहां भार W लिखा है वहां ये वेट है, W लिखा है वहां पर क्या है, वेट है। और अणुभार को मास, तो जहां m लिखा है वो क्या है, अणुभार, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है बेटा, W/m। n बराबर क्या होता है बेटा, W/m। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ से हमें बेटा एक चीज की और जरूरत पड़ने वाली है, ग्राम तुल्यांक की भार, ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांकी भार हमें जरूरत पड़ने वाली है कि उसको कैसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कि भाई अणुभार बटे अधिकतम संयोजकता, अणुभार बटे अधिकतम संयोजकता, ठीक है। ये अधिकतम संयोजकता, ये क्या है, ग्राम तुल्यांकी भार का फॉर्मूला है। अणुभार मतलब वही मास, और अधिकतम संयोजकता ये रखोगे तो आपका ग्राम तुल्यांकी संख्या निकलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मेरे प्यारे भाई, जैसे आपको मिला है कि भाई NaOH का आप क्या निकालो, तुल्यांकी भार निकालो। क्या निकालो बेटा, तुल्यांकी भार निकालो कि NaOH का तुल्यांकी भार क्या है। तो NaOH का अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना है तो पहले हमें क्या चाहिए, इसका अणुभार चाहिए, और फिर इसकी अधिकतम संयोजकता चाहिए। तो देखो अधिकतम संयोजकता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें आवेश पता होना चाहिए। जैसे Na पर हमें पता है +1 होता है, और OH पर हमें पता है 1 - होता है। भाई ये जो आपने 11th में आवेश सीखे थे ना, किस पर प्लस होता है किस पर माइनस होता है, ये बहुत जरूरी रहेंगे आपको टेंथ में। अगर ये चीज आपको नहीं पता होगी तो बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी आपको हो सकती है। तो ये आवेश जो आपको पता है ना, किस पर प्लस होता है किस पर माइनस होता है, ये बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो Na पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, ठीक है। Na पर प्लस, OH पर माइनस, तो ये इसका आवेश है, इस पर 1 प्लस, इस पर 1 माइनस, ठीक है। तो अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना है बेटा, तो हमें क्या चाहिए, अणुभार चाहिए और अधिकतम संयोजकता चाहिए। तो देखो अधिकतम संयोजक, देखो इस पर भी 1 है और इस पर भी 1 है, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो अधिकतम इन 1 में अधिकतम कौन है, 1 ही है, कोई ज्यादा नहीं है। तो अधिकतम संयोजकता तो कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अब इसका अणुभार चाहिए, तो अणुभार अगर निकालेंगे तो Na का कितना होता है बेटा, 23, Na का भार 23 होता है, ठीक है। O का कितना होता है बेटा, 16, और H का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब अधिकतम संयोजकता, तो 1 में अधिकतम 1 ही है, तो ये 1 रख दिया, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 40, 40/1 मतलब 40। तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, है ना। चीजों को ऐसे करके हम बहुत अच्छे से स्पष्ट करते जाएंगे, और जब हम चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करते जाएंगे तो हमें आगे भाई दिक्कत आने वाली नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत हमें नहीं आएगी, क्योंकि भाई आपको किसके साथ, राहुल सर के साथ। और राहुल सर ने इस बार 100 नंबर दिलाने का वादा किया है। मैं उसी टाइप से पढ़ाऊंगा, उसी टाइप से आपको समझाऊंगा, चीजों को क्लियर करता जाऊंगा, जिससे आपके 100 नंबर आए। बस कमी यार इतनी सी है कि आपके पास ये व्हाइट बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, और मैं अभी ले भी नहीं सकता, साफ साफ है, अभी ले भी नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा इनकम नहीं है अभी मेरे पास, YouTube से इतनी ज्यादा इनकम नहीं है कि भाई ये जो मैं स्मार्ट बोर्ड लेकर आऊं, ले पाऊं। लेकिन यार आप मेहनत करोगे, आप मेरे साथ मेहनत करोगे ज्यादा से ज्यादा यार, भाई वीडियो को शेयर करोगे, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को बताओगे कि यार राहुल सर पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन वो व्हाइट बोर्ड पर देखो, कुछ लोग तो क्या होता है, ये जो व्हाइट बोर्ड देखते हैं ना और भाग जाते हैं, अरे सर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, हम तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। भाई यार एक बार पूरा पढ़ लोगे ना, तब तुम्हें वास्तविकता समझ में आएगी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सर पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करें, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि भाई देख कर ही भाग जाते हैं, सर व्हाइट बोर्ड, हम तो स्मार्ट बोर्ड पढ़ेंगे ना, तो यही होता है। तो भाई यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ज्यादा सपोर्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा यार वीडियो को शेयर करोगे, है ना, और तो आप मेहनत करोगे, सीधी सी बात, तो यार ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है जल्द स्मार्ट बोर्ड में चेंज हो जाएगा, है ना, फिर हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। बट अभी तो यार फिलहाल में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, है ना, तो अभी तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ जाएगी
और अच्छा रिस्पांस मिलने लगेगा तो जरूर हम लेंगे और आपको स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, बस अब बातें ज़्यादा नहीं करते, पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दूसरा हम देखें, जैसे हमारे पास बेटा मिल गया है H2SO4, H2SO4, और हमसे बोला है कि भाई इसका तुल्यांकी भार निकालो। क्या निकालो बेटा? तुल्यांकी भार। इधर सुनो, ध्यान सुनना। देखो अब हमें पता है H पर बेटा क्या होता है, 1 प्लस होता है। ये संयोजकता वगैरह बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता हो तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट लूँगा और जो है ना उस पर क्या बोलते हैं शॉर्ट वीडियो बना के इसकी डाल दूंगा, तो उसमें आप देख लेना। ठीक है, और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और भाई इसका अलावा देखो एक चीज़ और फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा जो चैनल है बेटा टेलीग्राम चैनल, वो GANESHAY गणेशाय वर्ल्ड, गणेशाय वर्ल्ड। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है। इसमें जो लोगो डाला है, जो चैनल पे लोगो है, यही लोगो डाला है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं सेंड कर दूंगा जो संयोजकता वगैरह, तो वहां से आप लोड कर लेना। ठीक है, तो वहां से आप देख लेना, जो भी करना वो कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, चलो। तो इसका भार निकालना, तो भाई H पर होता है 1 प्लस, और जो SO4 होता है इस पर 2 माइनस होता है। ठीक है, हमें तो संयोजकता निकालनी है, हमें प्लस माइनस नहीं देखना। संयोजकता में प्लस माइनस देखा भी नहीं जाता। ठीक है, तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो 1 और 2 में अधिकतम कौन है बेटा? 2 है, तो अधिकतम संयोजकता इसकी कितनी आ गई? 2 हो गई। ठीक है, तो ऊपर हमें अणुभार, नीचे अधिकतम संयोजकता। अणुभार निकाल लो, तो भाई अणुभार निकालेंगे तो H का 1 होता है, 2H है तो 2, H का कितना हो जाएगा बेटा? 32, और O का होता है 16, बट 4 है। देखो O4 लिखा है ना, तो 16 चौके कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अधिकतम संयोजकता बेटा कितनी है? 2, तो इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 98/2, 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया 49। तो ऐसे करके तुल्यांकी भार निकाला जाता है। बस अधिकतम संयोजक की हमें जरूरत पड़ती है, तो ऐसे करके आपको हम कुछ दे रहे हैं, इनके निकाल के रखना। ठीक है, जैसे आपको NaCl का निकालना है, ठीक है, और आपको KOH का निकालना है, ठीक है, आपको HCl का निकालना है, ठीक है, और ऐसे ही आपको MgOH का फोल्टोएज, ऐसे करके कुछ चीजों के जो आपको, जो इतना तो मैंने बोल दिया, जैसे आपको CH3COOH इसका निकालना है, तो ऐसे करके निकालना है। इसके कुछ चार्ज बता दो। तो Na पर होता है 1 प्लस, Cl पर 1 माइनस, K पर 1 प्लस, OH पर 1 माइनस, H पर 1 प्लस, Cl पर 1 माइनस, ठीक है, Mg पर 2 प्लस, OH पर 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ CH3COO पर 1 माइनस, H पर 1 प्लस, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब बिल्कुल यार इतने के इसके तुल्यांकी भार आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना आज आप कंप्लीट करना। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और भाई इतना आपको कंप्लीट कर लेना है बहुत अच्छे से। और अगली क्लास जो होगी मेरे भाई, जो अगली क्लास होगी मतलब कल, ठीक है, वो हेनरी नियम पर होगी। मतलब इसमें हेनरी नियम कंप्लीटली समाप्त होगा, जिसमें न्यूमेरिकल भी होंगे हेनरी नियम के, और हेनरी नियम की सीमा, जो भी हेनरी नियम से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी कल की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीटली उसको कर लेंगे। ठीक है, तो भाई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कल की वीडियो में। ठीक है, तो कैसा लगा यार वीडियो, एक बार कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।